कुछ लोग बोलते हैं कि जो यादव लोग हैं वो लोग पवन सिंह को सपोर्ट नहीं करते, उनके बात भी करना नहीं चाहते, और आप चंदन यादव जी होकर पवन पवन सिंह की इतनी तारीफ कर रहे हैं कि मतलब क्या ही बोलूं। हम बौरा सन का नन होई कि शक्तिवान लागल लक्ष्मण के रोवेले रघुराई अखिया खोला बाबुआ होके के कहब छोटका भाई अखिया खोला बाबुआ। अब मान ली कि रघुए से हम कहें कि फलना तरह गाड़ी देता रहे, फलना के वैसे बोले के चाहिए तो और दिमाग थोड़ा बहुत कन्वर्ट हुई तो तनी मनी विवाद होइबे करी। ई लोग शांत हो जाई, जे साथवा रहता तो सब भोजपुरी शांत हो जाई। जवन माजा हरि के भजनिया हरे उमाजा कवनो दुनिया में ना बा कि दुनिया में ना बा कौनो दुनिया में ना बा आ जवन माजा दे दी में हरिया मजा हई हीरोइनियन में ना बा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे तमाम दर्शकों का तहे दिल से। मैं पंकज विराट सिंह और अभी इस वक्त हम आ चुके हैं स्टेज शो के माध्यम से लगातार भोजपुरी इंडस्ट्री में तहलका मचाने वाले चंदन यादव जी के पास। सबसे पहले स्वागत है भैया आपका। नमस्कार, आपके ABCD देखने वाले सब श्रोतागण के प्रणाम, हाथ जोड़ के पौ लगे। अभी भैया को हम सेट पर पकड़ लिए हैं, जैसा कि बोल बम का शूटिंग हो रहा है। भैया क्या प्रोजेक्ट आने वाला है, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। बड़े भाई दीपक सिंह जी के माध्यम से म्यूजिक वाइड कंपनी से और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, सारेगामा टोन से रिलेटेड कुछ कंपनियां हैं, सब लोग के खातिर गाना हो रहा बा। और विशेष आभार दीपक भैया, राहुल सम्राट जी, ऋषिराज जी। भैया कोई अपना एक ऐसा गाना सुनाइए जो काफी ज्यादा ब्लॉकबस्टर हुआ हो। ब्लॉकबस्टर ना, हम मंचे ब्लॉकबस्टर जी। करे की कोशिश कैले बनी, लेकिन एक दूसरे संगीत बा जे हर कलाकार, कुछ कलाकार जे अभी बड़े नया सीखत अड़े वो लोग गुनगुनाला कि गौरी के लनवाए बाबा सुमिरा नवा करी तो हार कि सुमिरा नवा करी तो हार सुमिरा नवा आहे करी तो हार गौरी के लनवा ए बाबा सुमिरा नवा करी तो हार। शुरुआत बचपन से गीत के भइल बा। स्टेज शो में देखा जाता है कि आप मतलब दर्शक को इतना ज्यादा उत्सुकता ला देते हैं कि दर्शक हिलते भी नहीं आपके स्टेज शो में। मतलब कहाँ से इतना एनर्जी लाते हैं आप? सब वहाँ बैठे जितने भी हैं भोजपुरी के श्रोता समाज सुनवैया रहेला, उन लोग के देख के और खुद से भी कलाकार के अपना से ऐसा कोशिश करे के चाहिए कि पब्लिक रोमांच होकर के देखे, मंच पे सब कोई के मजा देवे, गायकी भी होके थोड़ा इंटरटेनमेंट भी हो। दीपक सिंह जी जो पवन सिंह के भैया हैं, सॉरी भैया बोल रहे हैं, दोस्त हैं, जो उनके प्रिय मित्र हैं दीपक सिंह, उनका म्यूजिक वाइड जो कंपनी है उसके थ्रू गाना आ रहा है। कौन सा गाना आ रहा है, दर्शकों को बता सकते हैं? अभी इसके लिए तो बैन है, बताना उचित नहीं है, भैया का ही आदेश है। लेकिन रहमो करम बड़े भाई का फर्ज हमेशा निभाते हैं और निभा रहे हैं भैया, और इसलिए सारा कंपनी उन्हीं के रिलेटेड है, तो वहाँ से ही गाना हो रहा है हम लोगों का। सावन में कितने गाने आएंगे? सावन में अभी फिलहाल क्षमा चाहूँगा, मैं भूल गया, हमारे उन्हीं के प्रिय मामा जी धनंजय सिंह DRS म्यूजिक के माध्यम से अभी एगो सावन जाई, ओकरा बाद लोकगीत भी जाई, तो DRS कंपनी से भी गाने हो रहे हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री में एक ऐसा सॉन्ग सुनाइए जो आपको काफी ज्यादा खूबसूरत नजर आता हो। फिलहाल हमारे बड़े भाई जो कि समस्त कलाकार और दर्शकों के लिए भी बड़े भाई हैं, आदरणीय पवन सिंह जी, उनकर गावल वो गीत खूब सुंदर, माने कि लोग सुन रहल बा और प्यार भी मिल रहल बा और अच्छा लगा था, बहुत अच्छा बा। कि शक्तिवान लागल लक्ष्मण के रोवेले रघुराई अखिया खोला बाबुआ
होके के कहब छोटका भाई अखिया खोला बाबुआ। बहुत हमरा बहुत पसंद बा। ये बहुत ही खूबसूरत गाना है। भोजपुरी इंडस्ट्री में इस प्रकार के गाने आएंगे तो भोजपुरी इंडस्ट्री का जो स्तर है काफी ऊपर जाएगा। अश्लीलता और जो बलगर से मशहूर है भोजपुरी, इस तरह के गाने आएंगे तो काफी सुधार देखने को मिल सकता है। भोजपुरी में अच्छा अच्छा गाना आ रहा बा, फिल्म भी अच्छा, खेसारी भैया के एक्टिंग के से सजल फिल्म भी आप लोग देखते बनी। खूब सुंदर फरिश्ता है वो आइल, संघर्ष आइल भैया के वो में एक्टिंग देख के, और कुछ ना कुछ हर कलाकार के सीखे के चाहिए। अच्छा लगा था, बहुत मजा आवेला, एंटरटेनमेंट भी, एक्शन भी, हर चीज। और हर हर गंगे के बारे में आप कहना भूल गए, क्योंकि वो भी फिल्म कहीं ना कहीं भोजपुरी इंडस्ट्री का जो लेवल है उसको काफी ऊपर ले जाएगी। दोनों भाई जिन्होंने अभी हमारे भोजपुरी के खंबे को, पिलर को संभाल के रखा है, मैं इसके लिए इस मायने में कि वहाँ लोग के बहुत ज़्यादा योगदान बाटे भोजपुरी में, खेसारी भैया, पवन भैया के, और इसके लिए खुशी की बात है। हर हर गंगे जो है भैया के एगो सुंदर मूवी आ रहा बा, एकरा खातिर भी आप सबसे निहोरा बा कि आप लोग जाएं और देखी, जरूर देखी। अच्छा ये बताइए, भोजपुरी इंडस्ट्री में आप मतलब अपना रोल मॉडल किसको मानते हैं भोजपुरी स्टार को, पवन सिंह या फिर खेसारी लाल यादव? कुछ हम लोगों ने गायकी की बात की जाए तो हम लोग देखिए बचपन से पवन सिंह जी के गाने सुनते आ रहे हैं, और मंच करने का तरीका जो मिला, मंच करे के जो आइडिया मिलल वो खेसारी भैया से मिलल, तो वो लोग सीनियर हैं, दोनों लोग से हम लोगों ने कुछ कुछ सीखा है। कुछ लोग बोलते हैं कि जो यादव लोग हैं वो लोग पवन सिंह को सपोर्ट नहीं करते, उनके बात भी करना नहीं चाहते, और आप चंदन यादव जी होकर पवन सिंह की इतनी तारीफ कर रहे हैं कि मतलब क्या ही बोलूं। हम बौरा सन का आनंद है, जो अच्छा है, जिसमें काबिलियत है उसको बुरा कहिएगा, कहाँ से कहिएगा। आज ये लोग जादू के ढेला ढोता बहुत ज्यादा, मैंने अपना जाति से प्रेम बा, लेकिन वो प्रेम बा ना, खाली वो फेसबुक के प्रेम हो। फेसबुक पर कुछ भी लिख दिए, इसका ये टैग नहीं हुआ कि बहुत बहुत बड़े यादव कुल से पैदा हुए हैं। बहुत यादव समाज, ऐसी बात नहीं है। पवन सिंह जी को क्यों नहीं सपोर्ट करते हैं लोग, उनको भी सुनते हैं। क्या है बाबू साहब, लोग खेसारी भैया के ना सुनेला, हम खुद ही सुनते हैं। बताएं। तो ये भ्रम है, जिनके पास शिक्षा नहीं है, वो ज्ञान नहीं है कि भोजपुरी में कलाकार के जो स्थान बाटे जाति पाति से उठ के बाटे। हाँ, सब कोई अपना जाति बिरादरी खातिर मरला, लेकिन जे ज्यादा ढेला ढोता ना, उन्हीं का अपने गोतिया से बनाना है। हम कहना चाहेंगे, अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में जातिवाद जो चल रहा है उसको एक साइड कर दिया जाए और कलाकारी को एक साइड कर दिया जाए, उसके बाद फिल्म में फिल्माया जाए तो एक अलग ही भोजपुरी इंडस्ट्री आगे जाएगी, मतलब काफी खूबसूरत देखने में भी लगेगा। अच्छा, एक दिन हम सोचत रहनी है कि खेसारी भैया और पवन भैया के एक संगे अगर सिनेमा आ जाए तो सोची कि कितना बड़ा ब्लॉकबस्टर हो सकला वो सिनेमा, और कितना लोग के अंदर के द्वेष खत्म हो जाए। शायद भविष्य में ऐसा हो भी, और लोगों ने, कुछ लोगों ने ऐसा अफवाह फैला करके एक दूसरे का दुश्मन ऐसा लगा था कि बॉर्डर से ज्यादा लड़ाई भोजपुरी में चल रहा है। देश के सीमा के बॉर्डर जहाँ जवान लड़ता है, ओकरा से ज्यादा लड़ाई भोजपुरी में चलता है। अनहोनी के भी संभावना दिख रहा है, हमरा भगवान ना करे, लेकिन अनहोनी भी हो सकता है इंडस्ट्री। बहुत आप अच्छी बातें कह रहे हैं चंदन यादव जी। कहीं ना कहीं भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए आपका जो नजरिया है वो काफी खूबसूरत देखकर नजर आ रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। चलते चलते हमारे दर्शकों को क्या कुछ कहिएगा? मैं आप सबसे हाथ जोड़ के अभी एक ही बात कहूंगा कि जौन भी द्वेष बाटे आपस के, दूगो धुरंधर पवन सिंह जी, खेसारी लाल यादव जी, दोनों बड़े भाई हैं। इन लोगों के बीच के द्वेष को खत्म करने का जिम्मेवारी दर्शकों का भी है। अगर हम लोग चाह लें कि एक दूसरे पे उनके बारे में फेसबुक पे, ट्विटर पे, चाहे ट्विटर तो ना ही ये फेसबुके पे उल्टा सीधा ना लिखी, ना बोली, और दोनों जना बुरा नहीं खा। एगो सच्चाई बात बाटे कि दोनों जना के साथे रहे लोग, ये लोग के छवि बिगाड़ रहा बा। अब देश में आकर के, अब मान ली कि रघुए से हम कहेंगे फलना तरह गाड़ी देता रहे, फलना के वैसे बोले के चाहिए, तो और दिमाग थोड़ा बहुत कन्वर्ट हुई तो तनी मनी विवाद होइबे करी। ई लोग शांत हो जाई, जे साथवा रहता तो सब भोजपुरी शांत हो जाए। चलिए, एक आखिरी में खेसारी लाल यादव जी का कोई गाना सुना दीजिए।
खेसारी भैया के एगो पुरान गीत अभी हम गाइला मंच पर कि उनकरे मुँह सुनलहूँ रही कि जवन माजा हरि के भजनिया हरे उ माजा कवनो दुनिया में ना बा कि दुनिया में ना बा कौनो दुनिया में ना बा आ जवन माजा दे दी में हरिया उ माजा हई हीरोइनियन में ना बा। माफी चाह भेने से आवाज आवा तो तनी हम। चलिए, बहुत खुशी हुई चंदन यादव जी से मिलकर। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।